सूर्य देव के पुत्र कन्या का जन्म बहुत प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं के राजा इंद्र भी सूर्यदेव की महिमा से चकित रहते थे। सूर्यदेव की पहली पत्नी का नाम था संज्ञा। संज्ञा सूर्य के तेजस्विता को सहन नहीं कर पाईं, इसलिए उन्होंने अपना आकार छोड़ दिया और एक पेड़ का रूप धारण कर लिया। लेकिन इससे पहले संज्ञा ने अपने 3 संतानों को जन्म दे दिया था। एक पुत्र यमराज, जो मृत्यु के स्वामी बने, दूसरा पुत्र श्राद्धदेव यानी यम का छोटा भाई, और तीसरी कन्या यमुना, जो पावन नदी के रूप में पूजी जाती है। यमराज बचपन से ही धर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण थे। वे सूर्यदेव के आदेश पर मृत्यु के नियमों का पालन करने लगे। यमुना उनकी छोटी बहन थी, कोमल, स्नेहपूर्ण और हमेशा भाई की सेवा में लगी रहती थी। दोनों भाई बहन का रिश्ता इतना गहरा था कि यमुना यमराज को अपना सबसे बड़ा सहारा मानती थी। लेकिन यमराज का कर्तव्य उन्हें नर्कलोक ले गया, जहां वे प्रेतात्माओं का संचालन करते। यमुना पृथ्वी पर रहकर तपस्या और सेवा में लीन हो गईं। समय बीतता गया। यमराज व्यस्त रहने के कारण वर्षों से अपनी बहन यमुना से मिलने नहीं आए थे। यमुना का हृदय विरह से भर गया। वे सोचती, मेरा भैया कहाँ खो गए? क्या वे मुझे भूल गए? क्या मृत्यु का भार इतना भारी है कि भाई बहन का स्नेह भी दब जाए? रात दिन वे यमराज का ध्यान करती, नदी के तट पर बैठकर प्रार्थना करती। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हृदय में विश्वास था कि एक दिन भैया अवश्य आएंगे। यमुना का व्रत और यमराज का आगमन। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आई। ये वही दिन था जब चंद्रमा अपनी पूर्णिमा की चांदनी बिखेर रहा था। यमुना ने संकल्प लिया, आज मैं व्रत रखूंगी, भैया के लिए, उनके लंबे जीवन के लिए, उनकी समृद्धि के लिए। यदि वे आएं तो मैं उनका तिलक करूंगी और स्वादिष्ट भोजन कराऊंगी। उन्होंने अपने घर को सजाया, फूलों से मंडप बांधा, दीपक जलाए और मिठाइयाँ तैयार की। सुबह से शाम तक वे प्रतीक्षा करती रहीं। दूर नर्क लोक में यमराज को अपनी बहन की पुकार सुनाई दी। यमुना की तपस्या की शक्ति ने उन्हें बुलाया। यमराज ने सोचा, बहन का स्नेह मृत्यु से भी ऊपर है, मुझे जाना चाहिए। वे अपने सेवकों को आदेश देकर पृथ्वी पर आ गए, लेकिन रास्ते में एक समस्या खड़ी हो गई। यमराज के कर्तव्य ने उन्हें रोक लिया। वे सोचने लगे कि क्या मृत्यु का देवता सांसारिक सुख भोग सकता है? लेकिन बहन का प्रेम जीत गया। यमराज यमुना के द्वार पर पहुंचे। यमुना ने दरवाजा खोला तो आनंद से नाच उठी, भैया आप आ गए। वे यमराज को अंदर ले गईं। यमुना ने सबसे पहले यमराज के माथे पर रक्त चंदन का तिलक लगाया। तिलक लगाते हुए उन्होंने कहा, ये तिलक आपको अमर कर दे, कोई कष्ट न पहुंचे आपके जीवन में। फिर उन्होंने यमराज को थाली में सजाकर भोजन परोसा, पकवान, मिठाइयाँ, फल और पान। यमराज ने भोजन किया, लेकिन एक रहस्य छिपाए हुए थे। वे जानते थे कि उनका समय सीमित है। भोजन के